नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं 66वीं बीपीएससी परीक्षा जो है कल संपन्न हुई थी। तो आज उसी का जो है मैं आंसर की आप सबके सम्मुख लाने का प्रयास कर रहा हूं। जो मेरे पास क्वेश्चन सेट है ये सेट ए है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल था, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो पहला का आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड। दूसरा है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध, इसमें क्या है 1/R इक्वल टू 1/R 1 + 1/R2 इस तरह करके जोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का डी। तीसरा है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या है, इसका है घट जाता है। 3 का हो जाएगा बी। चौथा का है फैराडे स्थिरांक, फैराडे कांस्टेंट क्या है, तो ये जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा सार्वभौमिक स्थिरांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अगला सवाल क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष हम लोग जानते हैं लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस की इकाई है। छठा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है, तो इसका हो जाएगा सी, फ्रीक्वेंसी। सातवां है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, स्पीड ऑफ लाइट सीधे सीधे है। सातवां का ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आठवां है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह है, हम लोग जानते हैं इसका आंसर बी हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 3 लोग चांद पर गए थे, जिसमें 2 चांद पर उतरे थे और एक जो है चांद पर नहीं उतरे थे। अगला सवाल है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 148 हो जाएगा। 10 सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, सबसे अधिक विस्कोसिटी किस में होती है, तो 10 का डी, शहद में होती है। 11 है, दूध किसका घटिया स्रोत है, दूध जो है वो विटामिन सी का घटिया स्रोत है, विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस जांचने के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला सवाल है 13वां सवाल, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। 13वां सवाल है, इसका सही आंसर हो जाएगा माल्टेज, ए। 14 है, चूने का पानी जो है किसके द्वारा दूधिया होता है, लाइमस्टोन किससे ये होता है, एनसीईआरटी की 7वीं 8वीं किताब क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा होगा, इसका हो जाएगा CO2। 15वां है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, 15 का डी हो जाएगा। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, 16वां में हो जाएगा डी, 1000 गुना कम जाएगी, 16 का आंसर हो जाएगा 1000 गुना कम जाएगी। 10⁻³ होता है इसका, हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, रेत और नेप्थलीन के मिक्सर को अलग किया जा सकता है सब्लिमेशन के द्वारा। 18वां है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या 18 का सी, 12 और 3। 19 हो जाएगा, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, डी हो जाएगा इसका आंसर CHNO। इसका फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें हम पाते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, सभी पाए जाते हैं। 20 है, निम्न में से कौन उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, उष्मा का सबसे अधिक कुचालक इसमें हो जाएगा आपको सीसा। 20 का लीड होगा बी, सीसा हो जाएगा इसका। 21 है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावित होता है, ये होता है विटामिन के, जो कि हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें सहायता करता है। 22 है, महिला सेक्स हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन है और मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है। 23 है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो 23 का ए हो जाएगा आर्विड कार्लसन। 24 है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होती है, तो 24 का हो जाएगा सी, आयोडीन की कमी से। थायराइड ग्रंथि की खराबी जो होती है वो मेनली आयोडीन की कमी से होती है। 25 है, 25 का है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, हम लोग जानते हैं कि जीव में कई सारे पार्ट्स होते हैं, मतलब जीव अलग अलग अग्रभाग होता है, मध्य भाग, पिछला भाग, तो उसी में जो है और अलग अलग जो होते हैं अलग अलग के लिए संवेदनशील होते हैं टेस्ट के लिए। तो जीव कह रहा है कि कड़वाहट के लिए मानव का जो जीव है उसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका हो जाएगा 25 का
सी, पीछे का भाग रिस्पॉन्सिबल होता है। 26, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। 26 का हो जाएगा बी, 26 का बी। 27वां है, सबसे मीठी चीनी कौन सी है? सबसे मीठी चीनी हो जाएगा फ्रुक्टोज, 27 का ए। 28वां सवाल है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो 28 का ए हो जाएगा, सीधे सीधे आप देख सकते हैं। एप्पल जो है सच्चा फल नहीं माना जाता है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए फलियां बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती हैं। लौंग एक मसाला जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग हमको जानते हैं हम लोग प्राप्त होता है ये फूल की कली से। आगे देखते हैं। अब ये करंट अफेयर्स, पीछे अभी तक साइंस चल रहा था, अब करंट अफेयर्स है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा किसे अरे इसका ट्रांसलेशन बड़ा घटिया है हिंदी में, ये देखिए 31, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एज द हेड ऑफ ऑल इंडिया वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी। किसको जो है हेड अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, नीतू डेविड। अब 32 में आते हैं। 32वां सवाल है, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता था? महिला एकल ओपन टूर्नामेंट जो है ये किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने, ये जापान की हैं, इन्होंने यूएस ओपन टूर्नामेंट जो है 2020 का नाओमी ओसाका ने जीता था। 33वां है, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन में मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले जो हैं एथलीट कौन से थे? इसका हो जाएगा सही आंसर सूरा किटाटा, 33 का बी। 34वां सवाल है, 15 अगस्त 2020 को एम एस धोनी के साथ किसने संन्यास लिया था? तो इसका हो जाएगा सुरेश रैना। हरभजन सिंह ने काफ़ी पहले संन्यास ले लिया था, सुरेश रैना ने जो है धोनी के साथ संन्यास लिया था। दोनों एक ही टीम के लिए आईपीएल में खेलते थे और काफ़ी अच्छे मित्र भी माने जाते रहे हैं। अगला है, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो परेश रावल, 35 का हो जाएगा डी, परेश रावल को नियुक्त किया गया है। 36 है, डीआरडीओ का जो है प्रमुख कौन है? तो डीआरडीओ का जो प्रमुख जो अभी हैं वो हैं, 36 का हो जाएगा बी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी, इनके कार्यकाल अभी समाप्त हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन उसे फिर से बढ़ाया गया है 2 सालों के लिए। अगला है, किस विषय के लिए बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए? तो ये चिकित्सा विज्ञान के लिए इनको दिया गया है। 37 का आंसर हो जाएगा सी। अब 38 में हम लोग आते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो इस बार किसी व्यक्ति विशेष को न देकर संस्थान को दिया गया है। हम जानते हैं नोबेल का जो प्राइज़ है शांति विशेषकर वो संस्थान को भी दिया जाता है, तो ये विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है नोबेल का इस बार का पीस प्राइज़। आगे हम लोग देखते हैं। 39वां सवाल है, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयुष्मान खुराना, ए। 40वां है, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो ये अनुशंसित जो है 8 के लिए किया गया था और 8 को जो है सर्टिफिकेट दे दिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का सी। 41वां है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया है? तो ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा। 41 का सही आंसर हो जाएगा सी। रामविलास पासवान जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, उनके बेटे चिराग पासवान, फिलहाल उन्होंने लोजपा पार्टी बनाई हुई है और इन्होंने कई पार्टियां भी बदली और लगभग हर गठबंधन दलों के साथ इन्होंने काम किया। काफ़ी अच्छे नेता माने जाते रहे हैं और ये जो दल बदल करते थे इसी की वजह से इन्हें कहा जाता था कि मौसम वैज्ञानिक हैं, पहले से ही भाप लेते हैं कि कौन जीतने वाला है। यह अलग बात है, लेकिन नेता के रूप में इन्होंने कार्य जो है इनके जो जिस भी विभाग में रहे ये इन्होंने कार्य जो है काफ़ी अच्छा किया है, ऐसा माना जाता है, या मेरी ये व्यक्तिगत राय भी है। 42वां है, भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट कब जारी किया? तो जानते हैं हम लोग कि 25 सितंबर को इसकी घोषणा की गई थी कि 3 चरणों में चुनाव होंगे। इसकी घोषणा हुई थी 25 सितंबर को। 43वां है कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में हर घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी? ये बिहार में की गई थी और ये नरेंद्र मोदी ने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने ये इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका किया था। 44वां है,
बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो पहली बार ये हुए थे 11वीं लोकसभा के लिए। 11वीं लोकसभा के लिए हुए थे, 5 बार लगातार जीते और पिछले 2 बार से ये हार रहे थे। 45वां है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह में निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ये चीन को ही टैकल करने के लिए जो है एक गठबंधन बनाया गया है, जिसमें कि भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 46वां है सितंबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वीडियो सम्मेलन, इस बार का जो है अनुवाद मैं देख रहा हूँ। मैं जब प्रश्न को देख रहा था, अपने मित्र से मैंने मांगा था, तो मैं प्रश्न को देख रहा था तो मैंने पाया कि ट्रांसलेशन जो है हिंदी का इस बार बहुत ही घटिया है और ये यूपीएससी के और ही बीपीएससी भी उन्मुख हो रहा है। बिहार जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र है, और यह लिखना भी मुझे बड़ा गलत दिखता था कि अगर हिंदी और अंग्रेजी में विवाद हो तो अंग्रेजी को मान्यता प्रदान की जाएगी। बिहार हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो कायदे से होना तो यह चाहिए था कि हिंदी को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, तो वो तो खैर बहुत दूर की कौड़ी हो गई। इस बार का तो अनुवाद भी बहुत ही घटिया है हिंदी का। खैर हम लोग देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो संस्कृति मंत्रियों में तो मंत्री अभी कौन है इसके? प्रहलाद सिंह पटेल। तो 46वां का सही आंसर हो जाएगा ए। 47वां है जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया था? वर्चुअली 47वां का इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वियतनाम में आयोजित किया गया था। 48वां है निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का सी, सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। 49 का है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन मागा किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन मागा जो संबंधित है डोनाल्ड ट्रंप के जो है इलेक्शन कैंपेन से। मागा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका ये था। इसी स्लोगन को देखकर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए थे यूएसए के, और जब उन्हें कोविड हुआ था और जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो उनके जो कई बड़े बड़े मंत्री थे, अधिकारी थे, नेता थे उनके दल के, उन्होंने उनकी जो है कैंपेन की कमान संभाली थी और उसका नाम जो दिया था मागा, कि हमको फिर से इन्हें ही जिताना है। 49वां सवाल है 50वां सवाल है किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? तो 50वां का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। 50 का आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात जो है ये न सिर्फ ये न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किया है बल्कि कोयले से भी ये बिजली बनाने वाला उस क्षेत्र का पहला देश है। 51 का है इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? पहला पूछ रहा है यहाँ, और ये हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा था। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा 51 का ए, मिस्र जो था वो पहला अरब कंट्री था जिसने इजराइल के साथ शांति समझौता किया। शायद इसको इब्राहिम अकॉर्ड समथिंग ऐसे ही बोलते हैं। 52 है अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 52 का हो जाएगा डी। 35 सालों बाद जो है भारत को इसका क्या है अध्यक्ष बनाया गया है। 52 का सही आंसर हो जाएगा डी। 53 है सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? तो रेल, इसका 53 का बी हो जाएगा, रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। 53 का बी। आगे देखते हैं 54 है फिट इंडिया, ये जो इसमें जो था कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, तो 54 का ए हो जाएगा। ये मंत्र जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। 55 है राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या जारी किया था? 100वां जन्मदिन था, ये कॉमन सेंस भी इसमें लगा सकते हैं। 100 रुपये का सिक्का जारी किया था, 100 रुपये का नोट नहीं। हम लोग देखते हैं पुरानी परंपरा भी उठाकर हम देखेंगे तो ऐसे ऐसे अवसरों पर जो है कुछ क्वाइंस ही जारी किए जाते हैं, बड़े बड़े क्वाइंस कुछ ही संख्या में वो जारी किए जाते हैं, जो कि आमतौर पर बाजार में प्रचलन में नहीं आते हैं, वो केवल सम्मान में जारी किया जाता है। 56वां है किस राज्य की लघु वृत्त चित्र चीलूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश ने
अरुणाचल प्रदेश की जो थी ये लघु वृत्त चित्र थी ची लूपो, इसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगला है 57वां सवाल है कि किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया था। 57 का सही आंसर हो जाएगा HDFC, तो 57 का सही आंसर है बी। आगे देखते हैं 58, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की, तो इसका सही हो जाएगा उत्तर 58 का बी, दिल्ली IGIMS एयरपोर्ट पर ये किया गया था। 59 है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से जो है भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अंबाला। 60वां देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा डी, रुद्रम सही जवाब है। आगे है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले थे, तो जूते हुए खेतों के निशान मिले थे कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में है। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे ये है, देखिए इसका भी काफ़ी घटिया, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, इसके बजाय सम्यक आस्था सम्यक ज्ञान, इस तरह का है, बहुत ही घटिया अनुवाद है ये। 62 का सही आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म। 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, जैन धर्म। 63वां है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की, तो 63वां का हो जाएगा कनिष्क ने जो है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, कुंडल ग्राम में संभवतः। 64 है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो परमाणु जो है वैशेषिक ने, जिसके कणाद थे, तो 64 का सही आंसर हो जाएगा डी। 65वां है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति, ये बलबन हो जाएगा 65 का बी। 66वां है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन का जब भी नाम आए दक्षिण भारत का चोल जो है इसके लिए बहुत ही फेमस था, तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा बी। 67वां है, पिट्यूडरा शैली जो है निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये मुगल काल में एक शैली थी, उसमें क्या था कि बनाते थे जब वो भवन वगैरह, तो उसमें जो है कीमती पत्थरों को जो है वो दीवारों में चुनवाते थे, उसमें नक्काशी करवाते थे, तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। 68 है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। इसमें थोड़ा सा डाउट है, कहीं कहीं मैंने देखा तो अकबर भी मिल रहा था, तो मेरे विचार से 68 का सही आंसर हो जाएगा सी। 69 है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली को किसने लागू किया, सीधा सा है, 69 का सही आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट क्लाइव ने। 70 है, 70वां है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था 1893 में, और हम लोग जानते हैं कि काफ़ी फेमस, काफ़ी प्रसिद्ध घटना रही थी। इन्होंने सिर्फ 2 शब्द आरंभ में बोले थे और उस पर जो है घंटों तालियां बजती रही थी, और उसके बाद से काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। 1923, 71वां है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो 71 का सी हो जाएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इसका गठन किया था। 72 सवाल है, बार बार रिपीट होता है ये। नील दर्पण जो है इसके लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र। 72 का सही आंसर हो जाएगा डी, दीनबंधु मित्र। 73वां है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, 73 का सही आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसीसियों के खिलाफ। 74 है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम यहाँ पर दिया हुआ है, यह है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 74 का सही आंसर हो जाएगा डी। 75 है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, कोल विद्रोह हुआ था ये सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, सिंहभूम क्षेत्र में कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। इसका उत्तर आप न भी जाने तो एलिमिनेशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं। 76 है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था, तो 76 का सही आंसर हो जाएगा सी। 77वां है,
चंपारण में इंडिगो यानी कि नील के किसानों की दशा। देखिए इंडिगो के किसानों मतलब निहायत ही घटिया अनुवाद कह सकते हैं, हद दर्जे का, मतलब भ्रष्ट अनुवाद इसको कह सकते हैं। किस नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान लिखने में इनको पता नहीं क्या समस्या थी। तो इस बार का जो ट्रांसलेशन है बहुत ही घटिया है बीपीएससी के सवाल का, और प्रश्न जो हैं मेरी समझ से प्रश्न भी काफ़ी घटिया है। ये बिल्कुल से रेलवे ग्रुप डी इत्यादि की तैयारी का टाइप का एकदम से सीधे सीधे सवाल पूछा गया है, लॉजिक से कुछ मतलब नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा विश्लेषण वगैरह आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीधे वन लाइनर सवाल पूछे गए हैं। हालांकि यह मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरे कहने का, और मैं ये रेलवे ग्रुप डी या इस तरह से इसको कोई उसको डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब है हर का अपना अपना क्षेत्र होता है, अपनी अपनी शैली होती है। तो बीपीएससी या स्टेट पीसीएस यूपीएससी जो है, पीसीएस के जो हैं प्रश्न की जो शैली होती है थोड़ी अलग होती है, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे वन लाइनर सवाल मुझे अभी तक देखने को मिल रहे हैं। 77वां है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। हम लोग जानते हैं कि ये मिले थे 1916 में, अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, वहाँ पर जाकर मिले थे और गांधी जी ने वचन दिया था